हेलो फ्रेंड्स, आपको पता है क्या हुआ है? मुझे भी कल पता चला कि एक बंदा है जो मुंबई में केस हुआ है, जिस केस में एक बच्चा और उसके माँ बाप दोनों भी मारे गए उस बच्चे की एक गलती की वजह से। दिस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि व्हाई जेन ज़ी इज़ द मोस्ट लॉस्ट जनरेशन एवर हैड वर्ल्ड एवर हैड। देखो यार, मैं सिंपली भाषा में समझाता हूँ। हमारे पापा के ज़माने में, दादा के ज़माने में या फिर हमारे एंसेस्टर्स के ज़माने में कुछ ना कुछ पर्पज़ रहा करता था। पर्पज़ माने मैं आपको अगर बताऊँ तो उन लोगों को कुछ भी हो उनको घर से बाहर निकलना ही पड़ता था, काम के लिए, पैसों के लिए, फूड के लिए, सर्वाइवल के लिए। और इसी चीज़ में लोगों को रियलाइजेशन होती थी कि कितना कठिन है इस दुनिया में जीना और जी पाना। अब आप अपने दादा को ही देख लो। आप 18 साल के ये वीडियो देख रहे होंगे और मैं यहाँ से बताता हूँ कि आपके दादा जब 18 साल के थे तब उनके पास बिल्कुल समय भी नहीं होता होगा। वो अभी इस टाइम पर कोई मज़दूरी वगैरह अगर सीखे नहीं होंगे तो मज़दूरी वगैरह करके घर में पैसे लाते होंगे। और उस टाइम पे उनके पास अगर मोबाइल भी होता तो वो नहीं देख पाते, क्योंकि उनको पता है घर में इतने सारे लोग हैं और इनकी पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और ये जिम्मेदारी पूरी करने के लिए मेरे से तो कुछ कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसा माइंडसेट रख के वो काम करते थे। आपके दादा हैं, दादी हैं तो पूछ के देखना, आप ऐसा ही होता होगा। और मेन थिंग, प्रॉब्लम तब से शुरू हुई है जब से ये ऐसी चीज़ आई है। मतलब ये चीज़ आई है ना कि हम टीनेजर हैं। जब हम मतलब मैं अभी 18 साल का हूँ, आप ये अगर 18 साल के होंगे तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी। आपके जो एंसेस्टर्स थे वो 18 की उम्र में बाहर काम करने के लिए जाते थे, बट आप अभी 18 के हो फिर भी यहाँ पे घर में आराम कर रहे हो, घर में पड़े हुए हो। कोई पर्पज़ नहीं है, कुछ नहीं है, एम्बिशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बचपन से आपको एनवायरनमेंट वैसा ही नरिशिंग मिला है। कैसे, मैं बताता हूँ। हम ऐसे इंडिया में पैदा हुए हैं मिडिल क्लास फैमिली में, जहाँ पर हम खाते भी हैं तो हमारा प्लेट हमारी मम्मी बेड से लेके जाती है और बेड तक ला के देती है। और इन सब में हमें एकदम ऐसी फीलिंग आती है कि हम एकदम राजा के बेटे हैं और इस सोचने में हम कोई कसर नहीं छोड़ते। अब उस बंदे ने, जब वो हुआ क्या था कि वो बंदा था और उसने मोबाइल के लिए कुछ ज़िद की थी, आईफोन के लिए, और EMI पे ले भी लिया था। अब उसका आप टैक्सी ड्राइवर कुछ तो था, तो वो ऑब्वियस सी बात है यार, मनी पे कर नहीं पाया और मनी पे नहीं कर सकता था, ये बोल रहा था। तो वो धमकी दे रहा था, करो नहीं तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा कुछ तो था। तो इस छोटे से मिसकंसेप्शन में तीनों भी माँ बाप और बच्चा मारे गए। अब मैं बताता हूँ ना, वो बंदा बचपन से ऐसे ही राजा बाबू की तरह बड़ा होता गया और अब जाके टाइम जब आया, उसको कुछ डिज़ायर आया, उसको कुछ लेने का मन किया तो उसने लिया भी। बट उसको बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ कितनी हार्ड है, कितनी हार्ड हो सकती है। और जब उसे रियलाइज़ हुआ ये चीज़ कितनी हार्ड है, कितनी हार्ड हो सकती है, तो उसने प्रेशर थोपने का कोशिश किया अपने बाप पर। अब उसका बाप तो ऐसे ही केस में बड़ा हुआ होगा, जैसे मैंने बोला कि 18 के साल में बाहर पड़ गया होगा काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो हैव वन पर्पज़ जिसके ऊपर आप पागलों की तरह काम कर पाओ, ना कि ऐसे आईफोन्स के लिए। बाप रे, सोच के ही ये माइंड ब्लो हो रहा है। मैं यहाँ से बताता हूँ
हो ना हो वो बंदा बहुत गलत इन्फ्लुएंस में था। अगर वो अच्छे इन्फ्लुएंस में होता तो उसे समझ में आता अपने पास गोटे हैं, अपने पास कोई कमी नहीं है कि हम मेहनत करें और कुछ ना कुछ बन के दिखाएं। और ऐसे 10 फ़ोन कल को ले ले हम, ऐसा नहीं सोच पा रहा था वो। अगर वो ऐसा सोचता तो आज वो तीनों भी ज़िंदा होते और ना मैं उनकी बात करता, और शायद से वो बड़ा आदमी भी बन जाता इन फ्यूचर। बट वैसा नहीं सोचा। गलत इन्फ्लुएंस की यही एक टैक्टिक रहती है जिसकी वजह से अपना ही नुकसान होता है, और जो ज्ञान बांटने वाला है गलत, उसका कुछ नुकसान नहीं होता। अब तो इसको कैसे दूर करें मैं बताता हूँ। मैंने जैसा कहा, आप एग्री करते हो कि नहीं, हम बचपन से कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं, फिर उसके बाद में हमें खाना भी मम्मी खिलाती है बेड तक लेके आके, फिर प्लेट भी मम्मी लेके जाती है। फिर जब हम नया कुछ वर्ल्ड में ट्राई करते हैं, जैसे कि ये वीडियो बनाना, तो मेरे वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो राजा बेटा हूँ, मुझे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे। हाँ, तो तब जाकर रियलाइजेशन होती है कि मेहनत तो करनी ही पड़ती है, मेहनत का कोई इररिप्लेसेबल थिंग नहीं है। और आप भी ऐसे ही बड़े हुए हो और किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो इसको ब्रेक कैसे करें मैं बताता हूँ। कंफर्टेबल जो हमारा बिलीफ बना हुआ है उसको कैसे ब्रेक करें। सो मैं आपको बताता हूँ, छोटे छोटे हार्ड स्टेप्स लेना शुरू करो। देखो यार, लाइफ में कुछ भी चीज़ करो हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं। कोई भी छोटी बड़ी चीज़ करो हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं, एक ईजी एक हार्ड। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि बड़े बड़े जो चीज़ें हैं उनमें हार्ड डिसीजन लो। मैं बोल रहा हूँ छोटी छोटी डिसीजंस हार्ड लो। जैसे कि एग्जांपल दूँ तो मैं अभी गर्म पानी से नहाता हूँ, तो मुझे अगर मेरी मेंटल टफनेस को स्ट्रॉन्ग करना है तो मुझे हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, जो कि है ठंडे पानी से नहाना। समझ रहे हो? आपका जो कंफर्ट बना हुआ है ना ब्रेन के अंदर, हमारे ब्रेन की बहुत अच्छी बात है कि वो कौन से भी एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट हो जाता है, और आपको वो ब्रेक करना है कंफर्ट जो दिमाग में बना हुआ है, तो आपको उसके लिए मेंटल टफनेस बिल्ड करनी पड़ेगी। और वो कैसे मैंने बताया, छोटे छोटे हार्ड स्टेप्स लेना शुरू करो। हमारे पास हमेशा 2 ऑप्शन रहते हैं, ईजी हार्ड। हमेशा हार्ड चूज़ करो, इससे इतने लेवल का कॉन्फिडेंस आता है ना, पूछो ही मत। आप ट्राई करके देखना। और मैं बताता हूँ, छोटे छोटे डिसीजंस हार्ड लेना शुरू करोगे ना आप, तो बड़े बड़े डिसीजंस भी हार्ड लेना शुरू करोगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं अगर अपनी टेम्पटेशन को कंट्रोल कर रहा हूँ कि रील स्क्रॉल नहीं करनी है, कुछ ना कुछ एजुकेशनल देखना है, तो वो मेरी पढ़ाई पे भी इफेक्ट होगा। मेरी पढ़ाई में जब मुझे ब्रेक लेने का मन करेगा तब मैं वो ब्रेक नहीं लूँगा और हार्ड ऑप्शन चूज़ करूँगा। तो आप सोचना, एक छोटी चीज़ कितना बड़ा इफेक्ट ला रही है, बटरफ्लाई इफेक्ट। वैसे ही आपको लाना है। अब इस चीज़ के बारे में ज़्यादातर कोई नहीं बात करता, बट करता भी है तो बहुत कम करते हैं और उस पर व्यूज़ वगैरह नहीं आते, जो कि अच्छे लोगों तक पहुंच नहीं पाता। सो मैं चाहता हूं कि ये जितने भी वीडियो लोग देखें उनको पता चले कि क्या रहती है चीज़, क्या नहीं, और कैसे क्या क्या कर सकते हैं। तो आपको यही करना है। और मुझे और कुछ पता चलेगा तो मैं और वीडियो में बताऊंगा। आपको समझ में आया ना मैंने क्या कहा, वही फॉलो करो। क्योंकि देखो यार, जब तक हार्ड ऑप्शन चूज़ नहीं करोगे तब तक मर्द नहीं बनोगे। अब वो जो बंदा मर गया माँ बाप को लेके, वो मर्द लगता था? भिखारी कहीं का, जान लेके गया आईफोन की वजह से उसकी माँ का। इतना है तो खुद की किडनी क्यों नहीं बेच देता वो? चलो बाय बाय, इतना ही कहना चाहता था। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।